भारत ने 10 करोड़ 10 लाख मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस उत्पादन की उपलब्धि हासिल कर ली है। एक ट्वीट संदेश में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह उपलब्धि भारत के ऊर्जा सैनिकों के अथक प्रयासों और नीतिगत सुधारों के प्रभाव को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री पुरी ने बताया कि भारत अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 50% गैस का आयात करता है और अब देश में गैस के अधिक उत्पादन से आयात पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय नागरिकों के सतत किफायती और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य के प्रयासों को बल मिलेगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों को सालाना 2.5 लाख रुपए तक की राशि खर्च करने का अधिकार दे दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति 5 लाख या उससे ऊपर तक व्यय कर सकती है। श्री पाठक ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से विद्यालयों की मरम्मत और अन्य विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रांची और पटना के बीच वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन को रवाना करेंगे। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस ट्रेन का समय सारणी तैयार कर ली गई है। 27 तारीख को प्रधानमंत्री इनका इनोग्रेशन करेंगे भोपाल से, और ये ट्रेन रांची से इसका इनोग्रेशन होनी है। लोग रांची से इसको चलाएंगे। जो भी ट्रेनिंग पार्ट है वो हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और इसकी तैयारी, इसके इनोग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। लगभग 6 घंटे में पहुंचेगी, करीब 400 किलोमीटर के आसपास है और ये उसी में दूरी तय करेगी और इसका मैक्सिमम स्पीड 160 है। उन्होंने कहा कि 28 जून से इस ट्रेन का नियमित परिचालन किया जाएगा। पटना जंक्शन से वंदे भारत ट्रेन सुबह 7 बजे खुलेगी और गया, कोडरमा, हजारीबाग और बरकाकाना होते हुए दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी। वहीं वापसी में ये ट्रेन शाम 4:15 पर रांची से खुलेगी और रात्रि 10:05 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। सीपीआरओ ने बताया कि पटना से रांची के लिए एसी चेयर कार का किराया 1025 रुपये निर्धारित है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1930 रुपये है। उन्होंने कहा कि पटना से रांची जाने के दौरान यात्रियों को नाश्ता मिलेगा, जबकि रांची से पटना आने के दौरान खाने की व्यवस्था होगी। मुंगेर जिले में गंगा नदी पर बने श्रीकृष्ण सेतु पर 20 टन से ज्यादा भार वाले वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए एनएचएआई ने श्रीकृष्ण सेतु के दोनों ओर बैरियर लगा दिया है। बैरियर की ऊंचाई 3.56 मीटर रखी गई है। रेलवे ने राज्य के परिवहन सचिव को पत्र लिखकर आशंका जताई थी कि भारी वाहनों के परिचालन से पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसी आलोक में रेलवे, एनएचएआई और बिहार सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक हुई और पुल पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। यह पुल मुंगेर और बेगूसराय जिले को जोड़ता है। किशनगंज जिले के सुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरी गांव में मेची नदी पर बन रहा पुल बीच में धंस गया है। पहली बरसात में ही पुल के इस तरह से धंस जाने के कारण निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि यह पुल पथ निर्माण विभाग का नहीं है, इसका निर्माण एनएचएआई करवा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि देश में जल्द ही पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे संस्करण की शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम में नए और उन्नत ई पासपोर्ट शामिल होंगे। अपने एक संदेश में उन्होंने नागरिकों को पासपोर्ट प्रदान करने से संबंधित सेवाओं को समय पर विश्वसनीय, सुगम, पारदर्शी और कुशल पद्धति से कार्यान्वित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये पहले नागरिकों को उन्नत पासपोर्ट सेवा प्रदान करने और उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए डेटा सुरक्षा की एक नई मिसाल पेश करेगी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में mRNA आधारित कोविड बूस्टर वैक्सीन जैमकोवैक ओमिक्रॉन की शुरुआत की। यह तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुकाबला करने के लिए भारत में विकसित पहला बूस्टर कोविड वैक्सीन है। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य गति के साथ प्रदेश के अधिकतर भागों में सक्रियता धीमी पड़ गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों के कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तरी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य भाग के कुछ क्षेत्रों में एवं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के 1-2 स्थानों में वर्षा होने की एवं 1-2 स्थानों में मेघ गर्जन एवं बिजली चमकने की भी संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिला के 1-2 स्थानों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इस बीच बढ़ती उमस भरी गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 28 जून तक जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कल से 26 सितंबर तक जंगल सफारी को बंद कर दिया गया है। वीटीआर प्रशासन ने मानसून सक्रिय होने और बारिश को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इस दौरान पर्यटकों के लिए टूर पैकेज पर भी रोक लगा दी गई है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने कहा है कि सरकार धान, गेहूं और मक्का का उत्पादन बढ़ाने को लेकर नई कार्य योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि मगध और शाहाबाद में धान, गेहूं बीज का उत्पादन केंद्र बनाया जाएगा, जबकि कोसी इलाके को मक्का बीज उत्पादन का हब बनाया जाएगा। श्री सर्वजित ने कहा कि सरकार मिट्टी की प्रकृति के हिसाब से खेती को बढ़ावा देगी और चौथे कृषि रोड मैप में इस बात पर खास ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि फसल उत्पादकता के अनुसार बीजों का वितरण किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि अन्न भंडारण के लिए पंचायतों में छोटे छोटे गोदाम बनाए जाएंगे। हाजीपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक दूध फैक्ट्री से हो रहे अमोनिया गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया है। यह रिसाव देर रात शुरू हुआ था। जैसे ही जिला प्रशासन को इसकी सूचना मिली, एसडीआरएफ के नेतृत्व में तुरंत अभियान चलाकर रिसाव को रोकने में सफलता पाई गई। इस बीच कुछ लोग इसके प्रभाव में भी आए। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन की टीम द्वारा उनका इलाज सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्रोटोकॉल के तहत कराया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा के पहले परीक्षार्थियों को डमी ओएमआर सीट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा के पहले भी परीक्षार्थियों के लिए डमी ओएमआर सीट जारी किए जाएंगे। उन्होंने बोर्ड की ओर से आयोजित 3 दिवसीय बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में कहा कि 2024 में होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड और फोटोयुक्त परिचय पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा और मूल्यांकन केंद्र का निर्धारण अब बिहार बोर्ड करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वे भारत में पेट्रोल और डीजल वाहनों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। श्री गडकरी ने कहा कि यह जानकर दुख होता है कि हमारे देश में दर्ज किए गए कुल प्रदूषण में वाहन प्रदूषण का योगदान 40% है। उन्होंने कहा है कि भारत में सालाना 16 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात किया जाता है। श्री गडकरी ने कहा कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग अर्थव्यवस्था के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी एक चुनौती है। सीएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पटना में सीएनजी के 4 मदर स्टेशन खोले जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार दानापुर, गर्दनीबाग, ट्रांसपोर्ट नगर और मोकामा के हाथीदह में अगले 10 दिनों में मदर स्टेशन का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इन स्टेशनों के खुलने से वाहनों को काफी सहूलियत होगी। बरौनी यशवंत नगर स्पेशल ट्रेन और बरौनी उधना स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब पाटलिपुत्रा स्टेशन के रास्ते होगा। परिवर्तित मार्ग से ट्रेनों का परिचालन 27 जून से होगा। गोपालगंज जिले के कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 200 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को प्रमुख सुर्खी बनाया है। अखबार ने इस खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए प्रधानमंत्री के बयान का शीर्षक लगाया है, दुनिया का हर देश मान रहा भारत ही साथ देगा। दैनिक जागरण ने रूस में तख्ता फ्लट की कोशिश को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, रूस में विद्रोह, तख्ता फ्लट की कोशिश। दैनिक भास्कर ने आईसीएमआर की जांच रिपोर्ट के हवाले से विशेष खबर का शीर्षक बनाया है, लंबे समय कोरोना झेला, व्यायाम छूटा, नाचते खेलते हार्ट अटैक की वजह यही।
प्रभात खबर ने आवासीय योजनाओं से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, राज्य में रियल एस्टेट के 223 प्रोजेक्ट अटके, हजारों लोगों के अरबों रुपए फंसे। राष्ट्रीय सहारा ने मणिपुर को लेकर सर्वदलीय बैठक को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, संभल नहीं रहा मणिपुर, सीएम हटाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। आज खबर ने शिक्षा से जुड़ी खबर पर लिखा है, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग अनिवार्य।